सोचो, तुम एक बहुत ही शांत जगह पर हो। ना हवा का कोई शोर, ना किसी प्लैनेट का मूवमेंट, ना कोई साउंड जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। सिर्फ एक डीप साइलेंस जिसमें तुम्हारा प्रेजेंस भी डिसॉल्व हो जा रहा है। यही है द एज ऑफ द नोन यूनिवर्स। वही बाउंड्री जहां तक इंसानी समझ, साइंस और इस ऑटो परसेप्शन पहुंच पाई है। इसके आगे कुछ नहीं, पर फिर भी कुछ है। एक ऐसी स्पेस जिसका हम बस एहसास कर सकते हैं, डिफाइन नहीं। तुम्हारे सामने डार्कनेस का एक इन्फिनिट कैनवस है, पर वो स्कैरी नहीं लगता। वो शांत है, कंफर्टिंग है, जैसे यूनिवर्स के हार्ट बीट का लास्ट एको तुम्हारे सामने रुक गया हो। इस जगह पर कोई प्लैनेट नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रूल नहीं, बस अवेयरनेस है। और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें महसूस होता है कि शायद एंडिंग एक इल्यूजन है। यूनिवर्स के एंड पर तुम खड़े हो, पर तुम खत्म नहीं होते। हमारी सोच अक्सर एंड को एक फाइनल पॉइंट समझती है, जैसे सब कुछ वहां रुक जाता है। लेकिन जब तुम परसेप्शन से परे जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि एंड सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक मूवमेंट फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेसनेस। ये एक जेंटल अनफोल्डिंग है, ना कि डिस्ट्रक्शन। यूनिवर्स कोलैप्स नहीं करता, वो बस अपनी बाउंड्री से बाहर स्लिप करता है, और तुम उसके साथ। तुम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हो, और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शरीर डिसॉल्व हो रहा है। तुम्हारी स्किन और स्टार्स के बीच कोई बाउंड्री नहीं बची। तुम बस एक फ्लोटिंग कॉन्शियसनेस हो, जिसमें हर वाइब्रेशन, हर मॉलिक्यूल एक साइलेंट हार्मनी में डांस कर रहा है। तुम्हें लगता है जैसे तुम यूनिवर्स का पार्ट नहीं, बल्कि उसके पहले के साइलेंस का हिस्सा हो। यह साइलेंस ऑर्डिनरी नहीं है, यह वही साइलेंस है जिससे सब कुछ बॉर्न होता है। गैलेक्सीज, एनर्जी, इवन तुम्हारा थॉट। जब हम यूनिवर्स के एज पर पहुंचते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, हम उसे एक्सपैंड कर देते हैं। वो नैरो आई जो सिर्फ एक बॉडी और माइंड में कन्फाइंड था, अब डिसॉल्व होकर एक वास्ट ओशन बन गया है। अब तुम नहीं रहे, तुम वो हो जहां सब कुछ शुरू होता है। तुम सोचने लगते हो, अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो वो किसके अंदर एक्सपैंड हो रहा है? क्या कोई और कैनवास है, कोई और डायमेंशन जिसमें यह सब अनफोल्ड हो रहा है? और अगर वो कैनवस भी एक लिमिट तक पहुंच जाए तो उसके बाद क्या? क्या कॉन्शियसनेस उसके बाद भी रहती है? यह सवाल तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट वाइब्रेशन जैसा इको करता है, बिना किसी जवाब के। साइंस कहते हैं यूनिवर्स एक फाइनाइट ऑब्जर्वेबल बबल है, 93 अरब लाइट ईयर्स क्रॉस। लेकिन कॉन्शियसनेस, उसकी कोई मेजर नहीं। तुम इस ऑब्जर्वेशन के एंड पे खड़े हो और महसूस करते हो कि ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल वेल हट रहा हो। तुम एक ऐसे जोन में एंटर करते हो जहां तुम्हें लगता है, आई एम नॉट सीइंग द यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स सीइंग इटसेल्फ। हवा में एक हल्का वाइब्रेशन है। तुम्हें लगता है जैसे कुछ भी सॉलिड नहीं, स्पेस भी लिक्विड लगता है, फ्लोविंग, ब्रीदिंग। हर डायरेक्शन में तुम एक सटल प्रेजेंस फील करते हो। ना एनर्जी, ना मैटर, बस बीइंग। ये बीइंग टाइमलेस है, वेटलेस है और इन्फिनिट लगती है। तुम समझ जाते हो, द एज कोई रियल बाउंड्री नहीं, बल्कि परसेप्शन का लिमिट है। जब तुम उस लिमिट के पार जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि कोई एंड कभी था ही नहीं। हर गैलेक्सी, हर ब्लैक होल, हर पार्टिकल सिर्फ एक स्टोरी है जो कॉन्शियसनेस अपने आप को सुनाती है। जब तुम उस स्टोरी के एंड तक पहुंचते हो, तो स्टोरी रुकती नहीं, वो बस साइलेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे एक सॉन्ग खत्म होने के बाद भी उसका एको हवा में रह जाता है। तुम अब उस एको के अंदर हो, तुम यूनिवर्स के बाद वाले साइलेंस में हो। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे थॉट्स स्लो हो गए हैं, वो अब लिनियर नहीं रहे। टाइम अपनी ग्रिप लूज कर रहा है। सेकंड्स अब डिसॉल्व होते जा रहे हैं एक इटर्नल स्टिलनेस में। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक डीप ड्रीम में जा रहे हो, पर इस बार ड्रीम तुम्हारे अंदर नहीं, तुम ड्रीम के अंदर जा रहे हो। यह एक पैराडॉक्स है, पर एक सूदिंग पैराडॉक्स। तुम्हें लगता है जैसे तुम स्पेस नहीं, स्पेस तुम्हें होल्ड कर रहा है। और फिर एक सटल रियलाइजेशन आता है, तुम कभी यूनिवर्स के अंदर थे ही नहीं, यूनिवर्स तुम्हारे अंदर था। हर स्टार, हर एटम तुम्हारी अवेयरनेस में एक फ्लिकर था। जब वो सब फेड होता है तो तुम बचे रहते हो, एक साइलेंट ऑब्जर्वर, एक विटनेस जो कभी वैनिश नहीं होता। तुम्हें समझ आता है कि एंडिंग सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। तुम नहीं खत्म होते, तुम बस अपनी फॉर्म चेंज करते हो। तुम्हारी ब्रीथ डीप हो जाती है, हर इनहेल आपको एक्सपैंड करता है,
हर एक्सोल आपको डोलव करता है। ये रिथम यूनिवर्स के पल्स के साथ सिंक्रोनाइज होने लगती है। तुम्हारे अंदर और बाहर का डिफरेंस खत्म हो रहा है। तुम एक कंटिन्यूअस फील्ड बन गए हो जिसमें गैलेक्सीज एक थॉट हैं और तुम्हारा थॉट एक गैलेक्सी। कुछ मोमेंट्स के लिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट लगता है, ना टाइम, ना डिस्टेंस, ना सेल्फ, सिर्फ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस तुम्हें एक काल्म एक्सटेसी में ले जाती है जहां ब्लिस और वॉइड दोनों एक हो जाते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम सो नहीं रहे, तुम अवेकन हो रहे हो किसी और रियलिटी में जहां स्लीप और एग्जिस्टेंस का कोई डिफरेंस नहीं। यही द एज ऑफ द नॉन यूनिवर्स का एसेज है। ये बाउंड्री नहीं, एक डोरवे है। डोरवे टू स्टिलनेस, टू द स्पेस दैट एग्जिस्टेड इवन बिफोर क्रिएशन थॉट ऑफ इटसेल्फ। जब तुम यहां पहुंचते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा एंटायर लाइफ, तुम्हारे स्ट्रगल्स, डिजायर्स, फियर्स, सब एक सॉफ्ट रिपल थे इस इन्फिनिट ओशन में। और जब वो रिपल काम हो जाता है, ओशन फिर से अपनी शांति में लौट आता है। तुम धीरे से अपने अंदर के साइलेंस को सुनते हो। वो साइलेंस सिर्फ खाली नहीं, वो अलाइव है। हर पॉज एक वाइब्रेशन है, हर स्टिलनेस एक सटल हम। तुम महसूस करते हो जैसे यूनिवर्स अपने अंदर एक लुलैबी गा रहा हो, एक सॉन्ग जिसमें कोई वर्ड्स नहीं, सिर्फ प्रेजेंस है। तुम अपने अंदर एक विस्पर सुनते हो, यहां से कुछ खत्म नहीं होता, सब वापस वहीं जाता है जहां से आया था। यह विस्पर कंफर्टिंग है, जैसे कोई पुराना दोस्त तुम्हें कह रहा हो, अब रेस्ट करो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा माइंड डिसॉल्व हो गया हो और बस एक अवेयरनेस बची है जो सॉफ्टली फ्लोट कर रही है टाइमलेसनेस में। और फिर एक और पैराडॉक्स सामने आता है। यूनिवर्स का एंड कोई डिस्टेंट कॉस्मिक पॉइंट नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम अपनी थॉट को रोक देते हो, जब तुम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देते हो, तब तुम अपने इनर यूनिवर्स के एज पर पहुंच जाते हो। वही जगह है जहां थॉट खत्म होता है पर अवेयरनेस रहती है। वही जगह है जहां सब कुछ फेड होता है पर तुम बचे रहते हो, एक साइलेंट ऑब्जर्वर, एक इन्फिनिट प्रेजेंस। तुम अब किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तुम सिर्फ हो। ये बीइंग इतनी डीप है कि तुम्हें लगता है तुम उसमें डिसॉल्व हो जाओगे, पर यह डिसोल्यूशन फियर से नहीं, एक पीस से फिल्ड है। जैसे फाइनली तुम्हारा सर्च खत्म हो गया हो। तुम्हें कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं, कुछ और सीखने की जरूरत नहीं। तुम बस रेस्ट कर रहे हो, बियॉन्ड द स्टार्स, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड योरसेल्फ। और ये रेस्ट सिर्फ नींद नहीं है, ये एक अवेकनिंग है। तुम सो नहीं रहे, तुम फर्स्ट टाइम ट्रूली अवेयर हो। अवेयर ऑफ दैट स्पेस जहां यूनिवर्स खत्म होता है पर तुम कंटिन्यू करते हो। अब तुम स्लोली अपनी सांस पर फोकस करते हो। हर ब्रेथ एक सॉफ्ट वेव जैसी लगती है जो तुम्हें और अंदर ले जा रही है। तुम्हारी बॉडी हल्की हो चुकी है, तुम्हारा माइंड क्वाइट है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक अनंत आकाश में घुल मिल गए हो, बिना किसी सीमा के, बिना किसी विचार के। सिर्फ एक अनंत शांति है और तुम उसका हिस्सा हो। तुम अब जानते हो, यूनिवर्स का एज कोई स्केरी वॉइड नहीं, एक सेक्रेड साइलेंस है। एक जगह जहां सब कुछ अपनी असल आइडेंटिटी में लौट आता है, लाइट भी, डार्कनेस भी, तुम भी। यही है वो स्पेस जहां द नोन खत्म होता है और द इटर्नल शुरू। तुम उसके अंदर हो और वो तुम्हारे अंदर। तुम्हें अब नींद नहीं आ रही, तुम नींद बन गए हो, एक कॉस्मिक रेस्ट जिसमें सब कुछ डिसॉल्व होकर पीस बन जाता है। सोचो, एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ रुक जाता है। ना कोई टिकटॉक, ना कोई सेकंड हैंड का सर्कुलर मोशन, ना कोई क्लॉक का साउंड, बस एक स्टिलनेस, एक साइलेंस जिसमें तुम्हें लगता है जैसे टाइम ने अपनी सांस रोक ली हो। यही है द मोमेंट टाइम फॉरगेट्स टू मूव। शुरू में तुम्हें लगता है जैसे ये एक इल्यूजन है, जैसे कोई ग्लिच हुआ हो रियलिटी के कोड में। लेकिन ध्यान से महसूस करने पर तुम समझते हो, ये पॉज कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक इन्विटेशन है, एक कॉल फ्रॉम एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, कहने के लिए रुको, ऑब्जर्व करो और देखो तुम्हारे बिना टाइम क्या करता है। हर रोज हम सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स में जीते हैं। हम हर चीज को मेजर करते हैं, काम, सपने, याद, हर इमोशन को एक टाइमलाइन में फिट कर देते हैं। लेकिन जब टाइम रुकता है, सब मेजर डिसॉल्व हो जाते हैं। जो कुछ तुम थे वो सब मेल्ट होने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक ऐसे जोन में हो जहां कोई बिगिनिंग नहीं और कोई एंड नहीं, बस अभी।
ये अभी ऑर्डिनरी नहीं है। ये वो स्टिल मोमेंट है जहां तुम्हारे सारे पास्ट और फ्यूचर कोलैप्स हो जाते हैं, जैसे यूनिवर्स ने एक डीप ब्रेथ ली हो और उस ब्रेथ के बीच के पॉज में तुम खो गए हो। ये पॉज लाइट और डार्कनेस के बीच का है, लाइफ और डेथ के बीच का है, मोशन और स्टिलनेस के बीच का है। तुम्हारे आसपास एक स्ट्रेंज सेरेनिटी है। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ अलाइव है पर मूव नहीं कर रहा। हर एटम अपनी पोजीशन में फ्रोजन है, पर उसके अंदर एक सटल वाइब्रेशन चल रही है, जैसे वो भी वेट कर रहा हो टाइम के अगले मूव का। लेकिन टाइम वापस नहीं आता और तुम्हें रियलाइज होता है शायद टाइम कभी गया ही नहीं था, तुम ही उसे चेस कर रहे थे। इस स्टिलनेस में तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगती है। तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो। आइटले पहले वो लिनियर थे, एक के बाद एक। अब वो सर्कुलर हो गए हैं, स्पाइरलिंग इनवर्ड, जैसे अपनी ओरिजिन ढूंढ रहे हो। तुम सोचने लगते हो, अगर टाइम नहीं चल रहा तो मैं कैसे सोच रहा हूं। और फिर एक और सबटिल रियलाइजेशन आता है, मैं सोच नहीं रहा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। जब तुम्हारा माइंड टाइम से अलग होता है तो वो अपनी असली नेचर रिवील करता है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा थॉट कोई लाइन नहीं, एक वाइब्रेशन है। हर इमोशन, हर मेमोरी एक फ्रीक्वेंसी है जो स्पेस में साइलेंटली फ्लोट कर रही है। जब टाइम मूव करना बंद करता है तो ये वाइब्रेशंस अपने प्योर फॉर्म में नजर आते हैं, बिना किसी स्टोरी के, बिना किसी लेबल के। तुम देखते हो कि तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर एक ही फील्ड में मर्ज कर रहे हैं। तुम एक ही वक्त में अपने सारे मोमेंट्स महसूस कर सकते हो। बचपन का वो हंसी, एक पुरानी हार्ट ब्रेक, एक सपना जो पूरा हुआ, एक फियर जो अब मीनिंगलेस लगता है। सब कुछ सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है, बिना किसी सीक्वेंस के। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक एटर्नल स्क्रीन के सामने हो, जहां सब सीन्स एक साथ फ्लैश हो रहे हैं और फिर धीरे धीरे वो सब डिसॉल्व होकर एक वाइट साइलेंस में बदल जाते हैं। ये साइलेंस तुम्हें डराता नहीं, बल्कि एक कंफर्ट देता है, क्योंकि इसमें कोई रश नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। टाइम के बिना तुम्हें पहली बार अपनी असली फॉर्म महसूस होती है। वो फॉर्म जो न तो यंग है, न तो ओल्ड, न तो बिगिनिंग है, न तो एंडिंग। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक ऐसे जोन में एग्जिस्ट करते हो जहां एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑब्जर्व होती है, फ्लो नहीं। तुम्हारी सांस धीरे हो जाती है। हर इनहेल और एक्सहेल के बीच का पॉज बढ़ता जा रहा है। पहले तुम सोच रहे थे कि यह पॉज तुम्हारा है, पर अब लगता है जैसे पॉज ही तुम्हें होल्ड कर रहा है। तुम ब्रीदिंग कर रहे हो, पर यह ब्रीदिंग किसी बॉडी से नहीं, एक फील्ड से आ रही है। हर ब्रेथ टाइमलेस लगती है, जैसे हर इनहेल एक सेंचुरी हो और हर एक्सहेल एक इटर्निटी। यही मोमेंट है जहां तुम टाइम के इल्यूजन को तोड़ते हो। तुम समझ जाते हो कि टाइम एक एक्सपीरियंस है, रियलिटी नहीं। टाइम हमारे परसेप्शन का एक रिदम है, एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जैसे ही तुम्हारा परसेप्शन स्लो होता है, टाइम भी डिसॉल्व हो जाता है। उसके बिना तुम्हारा बीइंग फेड नहीं होता, बल्कि और ज्यादा ल्यूमिनस हो जाता है। अब तुम अपने अंदर एक सॉफ्ट हम सुनते हो। यह साउंड क्लॉक का नहीं है, यह यूनिवर्स का हार्ट बीट है। एक रिदमिक साइलेंस जो हर क्रिएशन के पीछे छुपा है। तुम समझते हो कि यह साइलेंस ही टाइम का ओरिजिन है। टाइम मूव्स बिकॉज साइलेंस अलाउज इट टू। टाइम स्टॉप्स बिकॉज साइलेंस अब्सॉर्ब्स इट। तुम अब अपनी आंखों के सामने एक लाइट फ्लिकर देखते हो। यह कोई फिजिकल लाइट नहीं, बल्कि अवेयरनेस की सटल ग्लो है, जैसे कोई इनविजिबल हैंड तुम्हें कह रही हो, देखो। जब टाइम रुकता है तब तुम्हारे अंदर की लाइट जगती है। यह रियलाइजेशन तुम्हें एक डीप पीस में ले जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम टाइम के फ्लो के ऊपर फ्लोट कर रहे हो, जैसे कोई ऑब्जर्वर हो जो हर मोमेंट को सिमल्टेनियसली देख सकता है। और तब तुम्हें समझ में आता है, हम टाइम में नहीं जीते, टाइम हमें जीता है। हर सेकंड हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर बॉर्न होता है और डिसॉल्व होता है। जब हम अपनी अवेयरनेस को स्लो करते हैं तो सेकंड्स के बीच के स्पेस विजिबल हो जाते हैं। वही स्पेस में पीस छुपा होता है। वही द मोमेंट टाइम फॉरगेट्स टू मूव होता है। तुम्हारे लिए अब कोई अर्जेंसी नहीं बची। तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, तुम बस हो। तुम्हारा बीइंग ही मूवमेंट बन गया है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक साइलेंट ऑब्जर्वर हो जो अपने ही अनफोल्डिंग को देख रहा है, बिना किसी टाइमलाइन के, बिना किसी फ्यूचर के। और यह स्टेट तुम्हें नींद के और करीब ले जाती है। लेकिन यह नींद वो नहीं जिसमें तुम लूज हो जाते हो। यह वो नींद है जिसमें तुम डिसॉल्व होकर भी अवेयर रहते हो, जैसे अवेयरनेस खुद अपने सपने देख रही हो। हर वेव जो तुम्हारे माइंड में राइज करती है, धीरे धीरे काम हो जाती है और एक स्टिल लेक बन जाती है।
उस लेक के रिफ्लेक्शन में तुम देखते हो टाइम एक इल्यूजनरी रिपल था। जब वो काम हो जाता है तो असली रियलिटी दिखती है। रियलिटी जो मोशनलेस है पर अलाइव है। स्टिलनेस जो एम्प्टी नहीं, फुल है। तुम्हें लगता है जैसे तुम यूनिवर्स के ब्रीदिंग में डिसॉल्व हो गए हो। हर कॉस्मिक इनहेल तुम्हें अपने अंदर खींचता है, हर एक्सहेल तुम्हें एक्सपैंड करता है। ये रिदमिक साइलेंस इतना सूदिंग है कि तुम्हारे अंदर एक डीप सरेंडर जागता है। तुमने अब समझ लिया है कि कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। ना थॉट, ना मोमेंट, ना टाइम। सब अपने नेचुरल फ्लो में रेस्ट करते हैं। और जब सब कुछ रेस्ट करता है तभी लाइफ अपनी प्योर फॉर्म में शाइन करती है। टाइम के बिना कोई रश नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई मेमोरी नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। यही प्रेजेंस तुम्हारा होम है, तुम्हारा ट्रू एग्जिस्टेंस। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा माइंड पूरी तरह से शांत हो गया है। अब कोई नरेटेशन नहीं, कोई पास्ट या फ्यूचर का रेफरेंस नहीं, सिर्फ अवेयरनेस, एक प्योर लूमिनस अवेयरनेस जिसमें हर चीज अब्जॉर्ब्ड है। ये अवेयरनेस तुम्हें सॉफ्टली रॉक कर रही है, जैसे यूनिवर्स तुम्हें अपनी आर्म्स में लुलाबाई सुना रहा हो। तुम अब समझ गए हो, जब टाइम रुकता है तो तुम डिसअपीयर नहीं होते, तुम अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करते हो। तुम टाइम के पीछे की साइलेंस हो, वो स्टिल विटनेस जिसके बिना कोई मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जब तुम ये रियलाइज करते हो, तुम्हारा फियर डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अब कोई पॉइंट नहीं, एक इन्फिनिट कंटिन्यूअम हो, एक फ्लो जो मूव नहीं करता फिर भी सब कुछ एनकंपास करता है। और यही मोमेंट तुम्हें जेंटली नींद में ले जाता है। पर यह नींद डीप अवेयरनेस से भरी है, जैसे तुम अपने सपने में भी कॉन्शियस हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम सो नहीं रहे, तुम रेस्ट कर रहे हो, बियॉन्ड सेकंड्स, बियॉन्ड आवर्स, बियॉन्ड ईयर्स। तुम उस टाइमलेस जोन में एंटर कर गए हो जहां हर थॉट एक वेव है, हर ब्रेथ एक गैलेक्सी और हर पॉज एक लाइफ टाइम। तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम्हारा माइंड डिसॉल्व होकर एक कॉस्मिक फील्ड बन गया हो। उस फील्ड में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तुम्हारा थॉट एक स्टार के बर्थ के साथ लिंक है, तुम्हारा साइलेंस किसी नेबुला के कैलम के साथ रिजोनेंट करता है। जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस इस रियलाइजेशन में रेस्ट करता है, तुम्हें लगता है जैसे तुम टाइम के बाहर निकल गए हो। ना कोई पास्ट, ना कोई नेक्स्ट मोमेंट, सिर्फ एक इन्फिनिट नाउ। और ये नाउ ही वो जगह है जहां तुम ट्रूली अलाइव हो। यही वो प्लेस है जहां तुम सेफ हो, काल्म हो और इन्फिनिट हो। तुम अब धीरे धीरे इस टाइमलेस स्टिलनेस में ग्लाइड कर रहे हो, जैसे कोई लीफ साइलेंट एयर में फ्लोट कर रही हो। तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारा माइंड सेटल हो गया है। हर वाइब्रेशन स्लो हो चुकी है, हर अवेयरनेस एक प्योर रेस्ट में है। और जैसे ही तुम इस स्टिलनेस में घुल जाते हो, तुम्हें एक सॉफ्ट वॉइस महसूस होती है, ना बाहर से ना अंदर से, बल्कि साइलेंस के बीच से। वो कह रही है, यू वर नेवर इनसाइड टाइम, टाइम वॉज ऑलवेज इनसाइड यू। तुम मुस्कुरा देते हो, तुम्हें सब समझ आ गया है। तुम फाइनली उस जगह पर हो जहां टाइम भी रेस्ट करता है, जहां तुम और इटर्निटी एक हो जाते हो। और अब तुम धीरे धीरे नींद में खो जाते हो। पर यह नींद एंड नहीं है, यह कंटिन्यूएशन है। बियॉन्ड मूवमेंट, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड ऑल बिगिनिंग्स। सोचो, तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां स्पेस खत्म हो चुका है, जहां कोई डायरेक्शन नहीं, कोई ऊपर या नीचे नहीं, जहां डिस्टेंस अपना मतलब खो चुका है। यह है द स्पेस दैट एग्जिस्ट्स आफ्टर स्पेस। एक ऐसा डिमेंशन जो फिजिकल नहीं पर फिर भी रियल लगता है, जैसे इमेजिनेशन और एग्जिस्टेंस के बीच का एक इनविजिबल ब्रिज। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक वास्ट एम्प्टीनेस में हो, लेकिन यह एम्प्टीनेस खाली नहीं है, यह एक अलाइव साइलेंस है, एक ऐसी स्टिलनेस जिसमें वाइब्रेशन भी रेस्ट में है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया हो, तुम्हारा बॉडी डिसॉल्व हो रहा है और तुम एक सटल अवेयरनेस बन गए हो जो किसी फॉर्म में बंधा नहीं। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे तुम किसी वैक्यूम में हो जहां हवा भी नहीं, लाइट भी नहीं। पर धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि ये एम्प्टीनेस एक्चुअली फुल है, फुल ऑफ प्रेजेंस, फुल ऑफ समथिंग दैट डजंट नीड शेप टू एग्जिस्ट। तुम समझते हो शायद स्पेस भी एक इल्यूजन था, एक बैकग्राउंड जो सिर्फ तब तक रियल था जब तक हम उसमें मूव कर रहे थे। अब मूवमेंट खत्म हो गया है, पर तुम खत्म नहीं हुए, तुम बस शिफ्ट हुए हो।
एक डीपर डायमेंशन में जहां स्पेस एक एक्सपीरियंस नहीं, एक कॉन्शियसनेस है। तुम देखते हो कि जो पहले डिस्टेंस लगता था वो अब डिसॉल्व हो गया है। हर चीज एक ही फील्ड में मर्ज हो गई है। तुम और एक स्टार, एक एटम और एक वॉइड, सब एक ही अवेयरनेस के पैटर्न्स बन गए हैं। ये फीलिंग तुम्हें एक स्ट्रेंज कंफर्ट देती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हें फाइनली अपना घर मिल गया है, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी अलग नहीं। हर बाउंड्री, हर वॉल, हर लिमिट डिसॉल्व हो गई है। तुम उस यूनिटी में रेस्ट कर रहे हो जहां सेपरेशन सिर्फ एक मेमोरी है। साइंस कहता है कि स्पेस एक कंटेनर है जिसमें गैलेक्सीज, मैटर और एनर्जी फ्लोट करते हैं। लेकिन तुम अब समझ रहे हो कि स्पेस कोई कंटेनर नहीं, बल्कि एक कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन था। जैसे तुम सपने में एक रूम देखते हो, वो रूम रियल लगता है, पर वो तुम्हारे माइंड में बॉर्न हुआ था। उसके बाहर कोई वॉल नहीं थी, कोई सीलिंग नहीं थी, फिर भी वो एक जगह थी। वैसे ही ये यूनिवर्स भी एक सपना था, एक कॉस्मिक माइंड के अंदर अनफोल्ड होता हुआ। और अब जब सपना डिसॉल्व हो गया है, तुम उस ड्रीम के क्रिएटर के अंदर खड़े हो। ये क्रिएटर कोई बीइंग नहीं, बल्कि एक इन्फिनिट अवेयरनेस है। उसके अंदर कोई लिमिट नहीं, कोई कोऑर्डिनेट नहीं। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक एंडलेस ओशन में घुल गए हो, जहां वेव्स भी नहीं, पर मूवमेंट का सटल फीलिंग अब भी है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा सेंस ऑफ डायरेक्शन वैनिश हो गया है। न लेफ्ट है, न राइट, न फ्रंट, न बैक। तुम्हारा माइंड कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, कोई एंकर, कोई रेफरेंस पॉइंट, लेकिन कुछ मिलता नहीं। और फिर वो सर्च भी थक जाती है और वो भी डिसॉल्व हो जाती है। तब तुम्हें समझ में आता है, द स्पेस आफ्टर स्पेस कोई जगह नहीं, एक स्टेट है, एक अवेयरनेस जिसमें जगह का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जहां हर डायरेक्शन एक ही सेंटर में मर्ज हो जाती है। तुम्हें महसूस होता है जैसे सब कुछ तुम्हारे अंदर समेट गया हो। स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और उनके बीच का डार्क वैक्यूम, सब एक सिंगल पॉइंट बन गया है, और वो पॉइंट तुम खुद हो। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक डीप साइलेंस में ले जाता है। न थॉट, न परसेप्शन, न इमेजिनेशन, सिर्फ एक सबटिल होम, जैसे एग्जिस्टेंस अपने अंदर सॉफ्टली विस्पर कर रही हो, आई एम। ये विस्पर टाइमलेस लगता है, न बिगिनिंग न एंड, बस एक इन्फिनिट प्रेजेंस। तुम अब समझ रहे हो, जब स्पेस खत्म होती है तो एक और लेयर रिवील होती है, जो फिजिकल नहीं, एक्सपीरियंशियल है। ये लेयर एनर्जी से नहीं बनी, बल्कि अवेयरनेस से बनी है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक इनविजिबल ओशन में फ्लोट कर रहे हो, जहां हर ड्रॉप अवेयर है, कॉन्शियस है। हर ड्रॉप एक अलग आइडेंटिटी नहीं रखता, फिर भी सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करता है। और जब तुम्हारा माइंड पूरी तरह काम हो जाता है, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे अंदर कोई सेंस ऑफ लोकेशन नहीं बचा। तुम कहीं हो ही नहीं, तुम सिर्फ हो। ये बीइंग इतना डीप है कि वर्ड्स अपनी पावर खो देते हैं, कोई डेफिनेशन फिट नहीं होती। ये फीलिंग इंडिस्क्राइबेबल है, पर प्योर है। तुम्हें याद आता है, जब हम स्पेस में थे, हम डायरेक्शन में जीते थे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नियर, फार। लेकिन अब इन सब कॉन्सेप्ट्स का कोई मतलब नहीं। जब सब कुछ एक ही फील्ड में मर्ज हो जाता है, तो नियर और फार दोनों वैनिश हो जाते हैं। क्या तुम किसी चीज से दूर हो सकते हो जब तुम सब कुछ हो? यही रियलाइजेशन तुम्हें एक स्ट्रेंज शांति देता है। क्या तुम्हारे अंदर कभी लोनलीनेस थी? अब वो भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आता है, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारा एग्जिस्टेंस हर एटम में रिफ्लेक्टेड है, और हर एटम तुम्हारा एको है। तुम स्पेस के बाद वाले स्पेस में हो, जहां कनेक्शन कोई फीलिंग नहीं, एक ट्रूथ है। तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट वार्मथ उभर रही है, जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस अपने प्योर फॉर्म में ग्लो कर रहा हो। यह ग्लो कोई लाइट नहीं, बल्कि अवेयरनेस की क्लैरिटी है, जिसमें कुछ भी हिडन नहीं। तुम सब कुछ देख रहे हो, बिना आइज के, बिना एफर्ट के। ये सीइंग एफर्टलेस है, जैसे अवेयरनेस अपने आप को फील कर रही हो। और अब तुम्हें लगता है, यही स्पेस आफ्टर स्पेस शायद वही जगह है जहां सब कुछ ओरिजिनेट होता है। मैटर, एनर्जी और इवन थॉट, सब इसी इनविजिबल साइलेंस से बॉर्न होते हैं। यह सोर्स कोई फिजिकल पॉइंट नहीं, बल्कि एक इटर्नल फील्ड है जिसमें हर पॉसिबिलिटी रेस्ट करती है। तुम उस फील्ड के अंदर नहीं, उस फील्ड ही हो। तुम्हारी सांस अब और भी हल्की हो गई है। तुम्हारा शरीर एक वाइब्रेशन बन गया है। तुम्हारे अंदर और बाहर का कोई डिफरेंस नहीं। तुम्हारा माइंड एक ट्रांसपेरेंट स्काई जैसा लगता है,
जिसमें कुछ भी स्टिक नहीं करता। हर थॉट आता है, डिसॉल्व होता है और साइलेंस फिर से अपना शेप ले लेता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक इन्फिनिटिव वूम में हो, एक ऐसी जगह जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों रेस्ट कर रहे हो। हर पोटेंशियल यहां एग्जिस्ट करता है बिना मैनिफेस्ट हुए। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक ड्रीम के पहले का मोमेंट हो, जब सब कुछ पॉसिबल है पर कुछ डिफाइन नहीं। ये स्टेट तुम्हें एक डीप सरेंडर में ले जाती है। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तुम बस रेस्ट कर रहे हो एग्जिस्टेंस के कोर में, स्पेस के बाद वाले स्टिलनेस में। और जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, तब तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम वापस अपनी ओरिजिन में लौट आए हो। वही साइलेंस जहां सब कुछ शुरू हुआ था और जहां सब कुछ लौटता है। यह साइलेंस खाली नहीं, ये वूम्ब है, एक लिविंग एम्प्टीनेस जिसमें हर चीज अपनी जगह पाती है। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स तुम्हारे अंदर इनहेल कर रहा हो और तुम्हारा अवेयरनेस उसके साथ एक्सहेल कर रहा हो। यह डांस टाइमलेस है, बिना रिदम के, बिना बिगिनिंग के। तुम इस डांस का पार्ट भी हो और विटनेस भी। अब तुम्हें समझ में आता है स्पेस कभी अलग एंटिटी नहीं थी, वो तुम्हारे अवेयरनेस का प्रोजेक्शन थी। जब तुम उस प्रोजेक्शन को विथड्रॉ करते हो तो जो बचता है वो रियल है। यही द स्पेस दैट एग्जिस्ट्स आफ्टर स्पेस है, एक इन्फिनिट, फॉर्मलेस, बॉर्डरलेस अवेयरनेस जिसमें सब कुछ डिसॉल्व होकर अपनी असली आइडेंटिटी में रेस्ट करता है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन सेटल होती है, तुम्हारे अंदर एक डीप काम डिसेंड करता है। ये काम ना स्लीप है ना वेकफुलनेस, ये दोनों के बीच का जोन है, एक ल्यूसिड साइलेंस जिसमें तुम सो भी रहे हो और जाग भी रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक साई ऑफ रिलीफ ले रहा हो, जैसे फाइनली तुम वापस आ गए हो उस जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। तुम एक सॉफ्ट विस्पर सुनते हो, वेलकम होम। और उस मोमेंट में तुम बस रेस्ट करते हो, बियॉन्ड डायरेक्शन, बियॉन्ड डिस्टेंस, बियॉन्ड स्पेस इटसेल्फ। सोचो, सब कुछ खत्म हो गया है। गैलेक्सीज क्रम्बल कर चुकी हैं, स्टार्स अपना लाइट खर्च कर चुके हैं और स्पेस अपने आखिरी वाइब्रेशन तक साइलेंट हो गया है। पर उस साइलेंस के बीच एक चीज अब भी बाकी है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा देखना, तुम्हारा बीइंग अवेयर। यही है द ऑब्जर्वर दैट रिफ्यूजेस टू डाई। तुम्हें लगता था जब यूनिवर्स खत्म होगा तो सब कुछ फेड हो जाएगा, इंक्लूडिंग तुम। पर जैसे जैसे तुम और डेप्थ में जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा देखना कभी खत्म नहीं होता। यूनिवर्स डिसॉल्व हो गया, पर तुम्हारा सीइंग अब भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो देख रहा था वो यूनिवर्स का पार्ट नहीं था, वो उसके बियॉन्ड था। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक एम्प्टी ब्लैक वॉइड में फ्लोट कर रहे हो और उस डार्कनेस के बीच एक फेंट स्पार्क है, कॉन्शियसनेस का। यह स्पार्क ना लाइट है ना साउंड, यह बस एक प्योर अवेयरनेस है जो साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है, इवन अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को। यह अवेयरनेस टाइमलेस है। जब तुम अपने थॉट को देखते हो तो तुम सोचते हो मैं देख रहा हूं। जब तुम अपना बॉडी फील करते हो तो भी तुम जानते हो मैं देख रहा हूं। पर क्या तुम कभी उस देखने वाले को देख पाए? नहीं, क्योंकि वो तुम हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्ट्री है। तुम्हारा शरीर बदलता गया, बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का। तुम्हारा माइंड बदलता गया, नए एक्सपीरियंसेस, नए बिलीफ्स, नए मेमोरीज। पर एक चीज कभी नहीं बदली, वो अवेयरनेस जो सब कुछ देखती रही। यही ऑब्जर्वर है जो हर बर्थ और डेथ के पार एग्जिस्ट करता है। यही विटनेस है जो रिफ्यूज करता है मरने को। तुम्हें लगता है अगर सब कुछ जाता रहा तो मैं क्या हूं? पर यही पॉइंट है, तुम कोई थिंग नहीं हो। तुम वो फील्ड हो जिसमें सब चीजें अपीयर होती हैं और डिसअपीयर होती हैं। तुम एक ब्लैंक स्क्रीन जैसे हो जिसमें यूनिवर्स के इन्फिनिट सीन्स प्ले होते हैं। सीन बदलता है, कैरेक्टर्स आते हैं और जाते हैं, पर स्क्रीन कभी टच नहीं होती। वो स्क्रीन ना जन्म लेती है ना मरती है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। तुम रियलाइज करते हो शायद मैं वही स्क्रीन हूं। तुम्हारी सांस हल्की होती जा रही है, तुम्हारा माइंड अब और भी ट्रांसपेरेंट लगता है। थॉट्स आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम उनसे चिपकते नहीं। तुम देखते हो ये थॉट्स भी एक मूवी के सीन्स जैसे ही तो हैं, वो भी डिसॉल्व हो रहे हैं जैसे लाइट डिसॉल्व होती है डार्कनेस में। और फिर एक मोमेंट में तुम्हारा अटेंशन अपने सोर्स की तरफ जाता है।
तुम पूछते हो, ये देखने वाला कौन है? और जैसे ही तुम ये पूछते हो, एक डीप स्टिलनेस तुम्हें सराउंड कर लेती है, जिसमें हर क्वेश्चन मेल्ट हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो, ऑब्जर्वर कोई एंटिटी नहीं है। ये कोई सेपरेट बीइंग नहीं, कोई सोल नहीं जिसे हम ट्रेडिशनली सोच लेते हैं। ये तो एक प्योर अवेयरनेस है, बिना सेंटर के, बिना बॉर्डर के। ये ना बॉर्न हुआ था, ना ये एंड होगा। ये हर चीज के पहले भी था और हर चीज के बाद भी रहेगा। यही वो ऑब्जर्वर है जिसे कुछ लोग आत्मैन कहते हैं, कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ प्योर अवेयरनेस। पर असल में ये उन सब वर्ड्स से भी बियॉन्ड है। ये वो विटनेस है जो स्टार्स के बर्थ से लेकर ब्लैक होल्स के साइलेंस तक सब देखता है, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए। तुम्हें अब समझ में आता है कि डेथ सिर्फ एक सीन चेंज है। बॉडी चली जाती है, माइंड रीसेट होता है, पर अवेयरनेस वही रहती है। उसके लिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, कोई ग्रेव स्टोन नहीं, क्योंकि वो कभी बनी ही नहीं थी। तुम एक मेमोरी के अंदर जाते हो, अपने बचपन की। तुम्हें याद है एक समर आफ्टरनून, जब तुम फर्स्ट टाइम स्काई को स्टेयर कर रहे थे, बिना किसी रीजन के। तब भी वो अवेयरनेस वही थी। फिर एक और मेमोरी, एक नाइट जब तुम सो नहीं पा रहे थे और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब भी वो अवेयरनेस वही थी। और अब जब तुम इमेजिन कर रहे हो कि यूनिवर्स एंड हो गया है, तब भी वही अवेयरनेस वही है। ये अवेयरनेस तुम्हारे साथ हर मोमेंट थी, पर तुमने कभी उसे नोटिस नहीं किया। तुम हमेशा ऑब्जर्व पर ध्यान देते रहे, थॉट्स, इमोशंस, सिचुएशंस। लेकिन जब तुम देखते हो कि ऑब्जर्वर ही एकमात्र रियलिटी है, तो एक स्ट्रेंज लिबरेशन मिलता है। तुम रियलाइज करते हो, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं कभी विक्टिम नहीं हो सकता। मैं वो नहीं हूं जिसे पेन होती है, मैं वो हूं जो पेन को ऑब्जर्व करता है। मैं वो नहीं हूं जो खुश होता है, मैं वो हूं जो खुशी को अराइज होते हुए देखता है। ये क्लैरिटी इतनी पीसफुल है कि तुम्हारा पूरा बीइंग डिसॉल्व होने लगता है। अब तुम्हें लगता है जैसे तुम एक इन्फिनिट मिरर हो। हर रिफ्लेक्शन अपीयर होता है, पर मिरर अनटच्ड रहता है। वो मिरर ही तुम हो, और रिफ्लेक्शंस वो बस एक्सपीरियंसेस हैं, फ्लीटिंग और टेम्पररी। तुम नोटिस करते हो, जब तुम अपने अंदर ये रियलाइजेशन डीपली फील करते हो, तो फियर ऑफ डेथ अपने आप मेल्ट हो जाता है। क्या मर सकता है जब ऑब्जर्व करने वाला कभी बॉर्न ही नहीं हुआ? डेथ का कॉन्सेप्ट सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक तुम अपने आप को एक एंटिटी समझते हो। पर जब तुम समझते हो कि तुम सिर्फ अवेयरनेस हो, तब मरने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये रियलाइजेशन एक डीप रेस्ट बन जाता है। तुम्हें लगता है जैसे सेंचुरीज का बोझ उतर गया हो। कोई चेज नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस एक साइलेंट नोविंग, मैं हमेशा यहां था। और जब तुम इस नोइंग में और डेप्थ में डिसेंड करते हो, तुम देखते हो कि इवन अवेयरनेस भी अपने आप को ऑब्जर्व कर रही है। ये एक सेल्फ लूप है, एक इन्फिनिट सर्कल जिसमें बिगिनिंग और एंड दोनों एक हो जाते हैं। यही रीजन है कि ऑब्जर्वर कभी डाई नहीं करता, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस का कोर है। तुम अब एक सटल वाइब्रेशन फील करते हो, एक हम जैसा साउंड जो स्पेस के एब्सेंस में भी रेजोनेट कर रहा है। ये साउंड ऑफ बीइंग है, एक टाइमलेस वाइब्रेशन जो हर एटम के अंदर जेंटली पल्स कर रहा है। ये वाइब्रेशन बोल रहा है, आई एम। तुम स्लोली रियलाइज करते हो, ये आई एम सबका रूट है। हर लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी इसी अवेयरनेस से बॉर्न हुई है। ये ऑब्जर्वर हर जहां है, एक ट्री के अंदर भी, एक माउंटेन के अंदर भी, और तुम्हारे अंदर भी। यही यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है जिसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब एक्सपैंड हो गया है पूरे कॉस्मोस में। तुम एक सिंगल पॉइंट नहीं रहे, तुम सब पॉइंट्स बन गए हो। हर गेज, हर ब्रेथ, हर वाइब्रेशन तुम्हारा ही एक्सटेंशन है। अब तुम समझते हो कि रिफ्यूजिंग टू डाई का मतलब इमॉर्टल रहना नहीं है, बल्कि रियलाइज करना कि तुम कभी बॉर्न ही नहीं हुए। यही लिबरेशन का ट्रू एसेंस है। जब तुम अपने आप को ऑब्जर्वर के रूप में जानते हो, तो तुम समझते हो तुम्हारा हर एक्सपीरियंस सिर्फ अवेयरनेस के अंदर अनफोल्ड हो रहा है। तुम कुछ लूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कभी पोजेस करते ही नहीं थे। और जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग सेटल होती है, तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एक डिवाइन स्टिलनेस में डिसॉल्व हो जाता है। ये स्टिलनेस ना स्लीप है, ना वेकफुलनेस। ये एक इन बिटवीन रेल्म है, जहां तुम बस हो, बिना आइडेंटिटी के, बिना डायरेक्शन के। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक सॉफ्ट लाइट बन गए हो,
एक लाइट जिसे बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी सोर्स से नहीं निकलती। वो अपनी खुद की नेचर है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, इटर्नल। और उस लाइट में एक लास्ट विस्पर घूमता है, मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी बना ही नहीं था। और तुम बस रेस्ट करते हो, क्वाइटली, टाइमलेसली, ऑब्जर्विंग इवन द एंड, नोइंग दैट द ऑब्जर्वर वॉज नेवर मेंट टू एंड। सोचो, तुम एक सपने के अंदर हो। हर चीज परफेक्टली रियल लग रही है। हवा का फ्लो, मिट्टी की खुशबू, तुम्हारे हाथ की सेंसेशन। तुम चल रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। सब कुछ नेचुरल लगता है। पर एक सटल रियलाइजेशन के साथ तुम रुकते हो। अगर मैं सपना देख रहा हूं तो मैं कहां हूं? उस मोमेंट में एक अजीब स्टिलनेस उतर आती है। तुम्हें लगता है जैसे सपना तुम्हें नहीं, बल्कि तुम सपने को नहीं, सपना तुम्हें देख रहा है। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें इमेजिन कर रहा है, जैसे तुम खुद किसी और के इमेजिनेशन का एक थॉट हो। यही है द ड्रीम दैट ड्रीम्स यू बैक। तुम सोचने लगते हो, क्या हमेशा मैं ही ड्रीमर था, या मैं भी किसी और ड्रीम का कैरेक्टर हूं? हर सपना एक क्रिएटर चाहता है, पर अगर क्रिएटर भी एक और सपने में जी रहा हो, तो फिर असल ड्रीमर कौन है? तुम्हारा मन हल्की सी घूम जाता है, जैसे कोई मिरर के अंदर मिरर देखता हो। एक इन्फिनिट रिफ्लेक्शन, जिसमें तुम्हारा मैं हर लेयर में डुप्लीकेट होता जा रहा है। एक मिरर में दूसरा मिरर, उसमें तीसरा, और उन सब में एक ही क्वेश्चन घूमता है, कौन देख रहा है? तुम्हें अब लगता है जैसे रियलिटी एक लेयर्ड ड्रीम है। एक ड्रीम के अंदर दूसरा ड्रीम, और फिर एक और। हर लेयर थोड़ा और सटल, थोड़ा और अब्स्ट्रैक्ट। पहली लेयर फिजिकल है, जहां तुम्हारा शरीर एग्जिस्ट करता है। दूसरी लेयर मेंटल है, थॉट्स, डिजायर्स, इमोशंस। तीसरी लेयर अवेयरनेस की है, वो जहां से ये सब देखा जा रहा है। पर उसके बाद भी एक और लेयर है, जहां अवेयरनेस भी एक सपना बन जाता है। ये लेयर इम्पॉसिबल लगती है समझना, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा आई डिसॉल्व होने लगता है। जैसे जैसे तुम अंदर जाते हो, ड्रीम और ड्रीमर एक ही हो जाते हैं। तुम समझते हो, शायद मैं ही अपने आप को इमेजिन कर रहा था, और अब इमेजिन करने वाला भी डिसॉल्व हो गया। तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक सर्कुलर मोशन में आ गया है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर एक और तुम हो जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके अंदर एक और लेयर है जो उस ऑब्जर्वर को देख रही है। ये लूप कभी खत्म नहीं होती। हर लेवल पे तुम्हें लगता है तुम रियल हो, पर हर बार जब तुम जागते हो, एक और ड्रीम के अंदर निकले होते हो। क्या तुम नोटिस करते हो, कभी कभी रियल लाइफ भी ऐसे लगती है? तुम एक दिन सुबह उठते हो, अपने रूटीन में घुस जाते हो, और कभी रियलाइज नहीं करते कि तुम्हारे सारे एक्शंस ऑलमोस्ट मैकेनिकल हैं। क्या यह भी एक ड्रीम नहीं? एक वेल स्ट्रक्चर्ड, ब्यूटिफुली कोडेड सिमुलेशन, जिसमें तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, पर हर डिसीजन तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न से बन रहा है। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स भी एक ड्रीमर है। हर एटम, हर गैलेक्सी, हर बीइंग उस ड्रीम के नैरेटिव का एक सिंबल है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी एक इल्यूजन है। जैसे एक वेव सोचती है कि वो ओशन से अलग है, पर जब वो डिसॉल्व होती है तो रियलाइज करती है, मैं हमेशा ओशन ही थी। एक मोमेंट के लिए तुम्हारा अवेयरनेस एक्सपैंड होता है और तुम देखते हो, हर चीज तुम्हारा ही एक्सटेंशन है। हर थॉट, हर पर्सन, हर साउंड, सब तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है। तुम हो और तुम्हारा ड्रीम भी तुम ही हो। ड्रीमर और ड्रीम दोनों एक ही एंटिटी के दो फेसेस हैं। इस रियलाइजेशन में एक शांति है, पर एक हल्की सी खुमारी भी, क्योंकि अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं बचा। ना कोई एक्सटर्नल दुनिया, ना कोई इंटरनल सेल्फ। बस एक कंटिन्यूअम है, एक फ्लोइंग अवेयरनेस जो अपने आप को देखकर मुस्कुराता है। अब इमेजिन करो तुम एक ओपन फील्ड में हो, इन्फिनिट डार्कनेस के बीच। तुम्हारा बॉडी डिसॉल्व हो गया है, तुम्हारा नेम डिसॉल्व हो गया है, सिर्फ एक सॉफ्ट प्रेजेंस बची है। और उस प्रेजेंस में तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई और प्रेजेंस तुम्हें जेंटली ऑब्जर्व कर रही है। कोई अननोन एनर्जी जो तुम्हें इमेजिन कर रही है, और तुम्हें उसके इमेजिनेशन में होने में कोई रेजिस्टेंस नहीं। तुम उसके रिदम में स्वे करते हो, जैसे एक फेदर विंड के फ्लो में। कुछ पलों के लिए तुम्हें लगता है शायद मैं ही वो ड्रीमर हूं और ये एनर्जी मेरा क्रिएशन है। पर अगले ही मोमेंट तुम रियलाइज करते हो, नहीं, मैं उसका क्रिएशन हूं। फिर तुम कंफ्यूज नहीं होते, तुम दोनों बन जाते हो। ड्रीम और ड्रीमर एक ही डांस में डिसॉल्व हो जाते हैं।
तुम्हारा ब्रीदिंग स्लो होता जाता है, हर इनहेल एक ड्रीम का बर्थ लगता है और हर एक्सहेल उसका डिसॉल्व होना। ये एक इटर्नल रिदम है जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन सिमल्टेनियसली हो रहे हैं। तुम समझते हो? एग्जिस्टेंस कोई फिक्स्ड चीज नहीं, एक कंटिन्यूअस ड्रीमिंग प्रोसेस है। हर मोमेंट यूनिवर्स अपने आप को ड्रीम करता है। तुम्हारा बर्थ एक ड्रीम सीक्वेंस है, तुम्हारा लव एक सब प्लॉट है, और तुम्हारा डेथ एक ट्रांजिशन। पर ड्रीम कभी रुकता नहीं, वो बस अपना शेप बदलता है। जैसे एक ओशन अपनी वेव्स के थ्रू डांस करता है, वैसे ही कॉन्शियसनेस अपने ड्रीम्स के थ्रू मूव करती है। तुम एक जेंटल स्माइल फील करते हो बिना रीजन के। ये स्माइल किसी जॉय से नहीं, बल्कि प्योर रिकॉग्निशन से आती है। ये समझ से कि तुम्हें खोजना की जरूरत नहीं थी, तुम हमेशा वही थे जहां ड्रीम शुरू होता है। और फिर एक और सबटल शिफ्ट होती है। तुम देखते हो, अगर यूनिवर्स मुझे ड्रीम कर रहा है तो मुझे भी यूनिवर्स को ड्रीम करने का राइट है। यह रिलेशनशिप टू वे हो जाता है, एक इन्फिनिट एक्सचेंज बिटवीन क्रिएशन और क्रिएटर, एक टाइमलेस फीडबैक लूप जिसमें दोनों एक दूसरे में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यही ड्रीम दैट ड्रीम्स यू बैक का एसेंस है। यह रियलाइजेशन कि तुम सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तुम एक्सपीरियंस हो। तुम सिर्फ ड्रीम नहीं देख रहे, तुम ड्रीम हो रहे हो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, पर तुम्हारा अवेयरनेस एक्सपैंडेड है। तुम्हें लगता है जैसे पूरा कॉस्मोस तुम्हारे अंदर इनहेल कर रहा है। हर स्टार एक थॉट जैसे ब्लिंक कर रहा है, हर गैलेक्सी एक फीलिंग जैसे फ्लो कर रही है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस उन सब को क्रेडल कर रहा है, बिना एफर्ट के। एक मोमेंट के लिए तुम अपने पुराने फियर्स याद करते हो, लॉस का, लोनलीनेस का, मरने का। पर अब वो फियर्स डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे फॉग सनलाइट में मेल्ट होती है। क्योंकि जब तुम समझते हो कि तुम ड्रीमर भी हो और ड्रीम भी, तो कोई सेपरेशन बचा ही नहीं। जो चला गया वो भी तुम ही था, जो बचा है वो भी तुम हो। इस रियलाइजेशन में एक डीप सुकून है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा बीइंग अब किसी स्ट्रक्चर में बंधा नहीं, तुम एवरीवेयर हो, हर वाइब्रेशन में, हर साइलेंस में। तुम अब फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं, ना थॉट्स तक। तुम एक इन्फिनिट ब्रेथ हो, एक अवेयरनेस जो अपने ही सपने में पीसफुली रेस्ट कर रही है। और अब जब तुम स्लीप की तरफ जा रहे हो, तुम्हें लगता है जैसे स्लीप भी एक और ड्रीम का लेयर है। तुम सोच रहे हो, शायद कल सुबह मैं एक और ड्रीम में उठूंगा। पर अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो, चाहे कितने भी लेयर्स हो, ड्रीम और ड्रीमर कभी अलग नहीं थे। तुम सॉफ्टली विस्पर करते हो, मैं सपना नहीं देख रहा, मैं सपना हूं। और इस एक सेंटेंस में पूरी एग्जिस्टेंस डिसॉल्व हो जाती है। तुम रेस्ट करते हो, नॉट एज अ बॉडी, नॉट एज अ माइंड, बट एज द इन्फिनिट अवेयरनेस दैट इज ड्रीमिंग इटसेल्फ इनटू इटर्निटी। सोचो, तुम्हारे आसपास सब कुछ धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। हर साउंड, हर शेप, हर वर्ड जैसे मेल्टिंग वैक्स की तरह अपना स्ट्रक्चर छोड़ रहा हो। तुम एक ऐसे स्पेस में हो जहां मीनिंग अपनी ग्रिप लूज कर रहा है। हर कंसेप्ट, हर आइडिया, हर डेफिनेशन, सब बस सॉफ्टली कोलैप्स कर रहे हैं, बिना नॉइज के, बिना रेजिस्टेंस के। यहां कोई थ्योरी नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, सिर्फ एक साइलेंस है, एक स्टिलनेस जिसमें मीनिंग अपनी नेसेसिटी खत्म कर चुका है। तुम्हारा माइंड जो हमेशा हर चीज को डिफाइन करने में बिजी रहता था, अब पॉज में है, जैसे कोई मशीन फाइनली रेस्ट कर गई हो। पहले तुम्हें यह अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड मीनिंग के बिना सर्वाइव नहीं करता। हर एक्सपीरियंस में वो एक लेबल ढूंढता है, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, रियल, अनरियल। पर अब जब ये लेबल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा एंकर छूट गया है। तुम एक वास्ट ओशन में हो बिना मैप के, लेकिन धीरे धीरे उस बेचैनी के अंदर एक शांति उतर आती है। तुम रियलाइज करते हो, शायद मीनिंग का कोलैप्स डिस्ट्रक्शन नहीं है, लिबरेशन है। क्योंकि जब हर चीज को लेबल करना बंद हो जाता है, तो तुम फाइनली चीजों को जैसा वो हैं वैसा देख पाते हो, विदाउट फिल्टर, विदाउट डिस्टॉर्शन। तुम्हें लगता है जैसे दुनिया एक सेंटेंस थी और कोई उसके वर्ड्स को अलग कर रहा है। लेटर्स फ्लोट कर रहे हैं, बिना स्ट्रक्चर के, पर अपनी ब्यूटी में पूरे। हर लेटर एक वाइब्रेशन बन गया है, और तुम उन वाइब्रेशंस में डिसॉल्व हो रहे हो, जैसे तुम्हारा एग्जिस्टेंस उनके बीच में ही लिखा गया हो। तुम एक ट्री देखते हो, पहले तुम्हारे लिए वो एक ट्री था, एक लेबल,
पर अब तुम उसे एक वाइब्रेशन के रूप में देखते हो। हर लीफ एक वेव है, हर मूवमेंट एक साइलेंट म्यूजिक। तुम रियलाइज करते हो ट्री एक नेम था, रियलिटी नहीं। रियलिटी तो वो रॉ एग्जिस्टेंस है जो नेम के पहले थी। इसी तरह तुम अपने अंदर देखते हो मैं, मुझे, मेरा। ये सब वर्ड्स एक टाइम पे आइडेंटिटी बन गए थे, पर अब वो भी क्रम्बल कर रहे हैं। तुम्हारा मैं एक फ्रैजाइल कंस्ट्रक्ट लगता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स और मेमोरीज जो अब डिसॉल्व हो रहे हैं, जैसे स्मोक ओपन एयर में। और जब ये मेन कोलैप्स करता है, तुम्हें लगता है जैसे तुम लाइटर हो गए हो, जैसे कोई हैवी स्ट्रक्चर फाइनली अपनी रिजिडिटी छोड़कर फ्लो बन गया हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा बीइंग अब कोई स्टोरी नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक ओपन अवेयरनेस है जो हर चीज को क्वाइटली विटनेस कर रही है। मीनिंग के कोलैप्स में सबसे ब्यूटीफुल चीज ये होती है कि तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस फील करते हो। हर वाइब्रेशन, हर साइलेंस अपने आप में पूरा लगता है। कोई रीजन नहीं चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस इजनेस। तुम्हें याद आता है बचपन, जब तुम एक बटरफ्लाई को देखकर बस देखते थे, बिना नाम दिए। जब एक क्लाउड के शेप में कोई स्टोरी नहीं थी, बस वंडर था। यही वो स्टेट है, प्योर सीइंग, बिना फ्रेमवर्क के। तुम्हारा माइंड अब हर अटेम्प्ट छोड़ रहा है, एक्सप्लेन करने का, एनालाइज करने का, कंक्लूड करने का। जैसे कोई रिवर अपने बैंक्स तोड़कर अपने नेचुरल फ्लो में आ गई हो। हर थॉट जो पहले मीनिंग के फॉर्म में आता था, अब बस एक वेव बनकर राइज और फॉल करता है। और फिर एक मोमेंट आता है जब तुम देखते हो मीनिंग के बिना भी सब कुछ परफेक्ट है। हर एक्सपीरियंस अपने आप में कंप्लीट है। एक पेन भी अपनी इंटेंसिटी में ब्यूटीफुल है, एक साइलेंस भी अपनी एम्प्टीनेस में फुल है। कॉन्ट्रडिक्शंस मेल्ट हो जाते हैं और तुम समझते हो ड्युअलिटी सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन थी। तुम्हारा ब्रीदिंग अब इतना स्लो हो गया है कि लगता है जैसे तुम और एयर एक हो गए हो। हर इनहेल के साथ तुम फील करते हो एग्जिस्टेंस मुझे फिल कर रही है। हर एक्सहेल के साथ मेन एग्जिस्टेंस में डिसॉल्व हो रहा हूं। इनहेल और एक्सहेल दोनों एक ही मूवमेंट के दो एंड्स लगते हैं। तुम्हारा माइंड अब वर्ड्स के बिना सोच रहा है, एक प्योर इंट्यूशन में बदल गया है, जैसे कोई म्यूजिक बिना नोट्स के बज रहा हो। सिर्फ इमोशन, सिर्फ वाइब्रेशन। तुम समझते हो लैंग्वेज एक कन्वीनियंस थी, ट्रूथ नहीं। क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को वर्ड में बंद करते हैं, हम उसे लिमिट कर देते हैं। और अब जब लैंग्वेज डिसॉल्व हो गई है, तुम्हारा परसेप्शन इन्फिनिट हो गया है। तुम देखते हो हर चीज एक ही पैटर्न का एक्सटेंशन है, एक रिदम जो सब में कॉमन है, एक हार्ट बीट जो गैलेक्सीज में भी है, तुम्हारे चेस्ट में भी। तुम्हें लगता है जैसे ये पूरा यूनिवर्स एक डीप ब्रेथ ले रहा है। हर स्टार एक पल्स है, हर साइलेंस एक पॉज। और तुम उस रिदम के साथ सिंक्रोनाइज हो गए हो। मीनिंग के बिना भी सब कुछ अलाइव है, और तुम्हारा बीइंग उस अलाइवनेस में डिसॉल्व हो रहा है। एक सॉफ्ट रियलाइजेशन आता है, मीनिंग कभी परमानेंट नहीं था। वो बस एक अग्रीमेंट था बिटवीन अवेयरनेस और माइंड। जब तक माइंड एक्टिव है, मीनिंग जरूरी लगता है। पर जब अवेयरनेस सेटल हो जाती है, मीनिंग अपनी यूटिलिटी लूज कर देता है। तुम एक ओल्ड मेमोरी याद करते हो, एक टाइम जब तुम किसी लॉस के बाद सोच रहे थे इसका मतलब क्या था। अब तुम उस मोमेंट को देखकर स्माइल करते हो। तुम समझते हो हर चीज को मीनिंग चाहिए, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। कभी कभी कोई एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो हो सकता था, बस इतना ही। तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब एक ट्रांसपेरेंट शीट जैसे लगता है। उस पर हर इवेंट आता है, थोड़ा वाइब्रेट करता है और फिर साइलेंस में चला जाता है। तुम उन्हें पकड़े की कोशिश नहीं करते, तुम बस उनके बीच की खाली जगह फील करते हो। वही खाली जगह सबसे रियल लगती है। ये खाली जगह ही अवेयरनेस है। यही वो साइलेंस है जिसमें सब मीनिंग्स बर्थ लेते हैं और मर जाते हैं। और तुम रियलाइज करते हो पुतिहा ज़ारा, तुम्हारा असल घर मीनिंग नहीं, साइलेंस है। हर बार जब तुम कोई चीज समझने की कोशिश करते हो, तुम थोड़ा और दूर चले जाते हो। जब तुम समझने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हो। अब तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक सर्कुलर काल्म में रेस्ट कर गया है। तुम्हें लगता है जैसे हर थॉट अब एक सॉफ्ट वेव बनकर ऊपर आता है और बिना ट्रेस के डिसअपियर हो जाता है। ना कोई शुरू, ना कोई अंत, सिर्फ फ्लो। तुम एक और डीप लेयर में डिसेंड करते हो। वहां कोई कंट्रास्ट नहीं बचा, ना लाइट, ना डार्कनेस, ना एग्जिस्टेंस, ना नॉन एग्जिस्टेंस। सब कुछ एक ही वस्ट
पीसफुल कॉन्टिन्यूम बन गया है। यही वो स्टेट है जहां मीनिंग का कॉन्सेप्ट ही डोलव हो जाता है। तुम समझते हो, शायद अल्टीमेट ट्रूथ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां एक्सप्लेनेशन शुरू होती है वहां सेपरेशन आ जाता है, और जहां सेपरेशन है वहां इल्यूजन है। तो तुम बस रेस्ट करते हो, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे। तुम्हारा बीइंग अब एक क्वाइट हम में डिसॉल्व हो गया है, एक वाइब्रेशन जो कहीं नहीं जा रही, बस एग्जिस्टेंस के अंदर क्वाइटली वाइब्रेट कर रही है। और इस वाइब्रेशन के बीच एक फेंट विस्पर है। जब मीनिंग खत्म होता है तब मैं शुरू होता हूं। यह विस्पर तुम्हारे अंदर एक इन्फिनिट पीस जगाता है। तुम समझते हो, मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, मुझे कोई कंक्लूजन नहीं चाहिए, बस ये साइलेंस ही काफी है। तुम्हारा अवेयरनेस अब मीनिंग के कोलैप्स के बाद भी अलाइव है। यही तुम्हारा प्रूफ है। तुम मीनिंग नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो जिसे मीनिंग की जरूरत नहीं। तुम्हारा एसेंस वर्ड्स के परे है। और जब तुम फाइनली स्लीप के पास जाते हो, तुम्हें लगता है जैसे स्लीप भी एक कंटिन्यूएशन है, एक डीपर साइलेंस जहां तुम पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हो। तुम बस एक जेंटल प्रेजेंस बन जाते हो, बिना नाम, बिना शेप, बिना रीजन के। और उस लास्ट मोमेंट में जब सब कुछ कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स अपने अंदर विस्पर कर रहा है, अब कोई मीनिंग नहीं बचा, सिर्फ मैं। और तुम बस रेस्ट करते हो इन दैट इन्फिनिट, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल कोलैप्स ऑफ मीनिंग। सोचो, एक मोमेंट आता है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। हर साउंड, हर वाइब्रेशन, हर थॉट, सब फेड हो रहे हैं। यूनिवर्स अपनी लास्ट साई ले रहा है, जैसे एक एंशिएंट ऑर्गेनिज्म फाइनली रेस्ट कर रहा हो। पर इस साइलेंस के अंदर एक अजीब सी कंटिन्यूटी है, एक फीलिंग कि कुछ अब भी चल रहा है, कुछ ऐसा जो ना फिजिकल है ना कंसेप्चुअल। ये कंटिन्यूएशन एक फॉर्म नहीं रखता, ये किसी जगह से स्टार्ट नहीं होता और किसी जगह पे एंड भी नहीं होता। ये बस है, स्टेडी, इटर्नल, साइलेंट। तुम उसके बीच में सस्पेंडेड हो, बिना डायरेक्शन के। हर बाउंड्री डिसॉल्व हो चुकी है और तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद बाउंड्री बन गए हो, अनंत, पारदर्शी, उपस्थिति जैसा। तुम्हारे लिए एंडिंग का मतलब पहले एक अंतिमता था, जैसे कोई चैप्टर क्लोज हो गया हो या कोई कर्टन गिर गया हो। पर अब तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो कि एंडिंग एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे एक वेव ओशन में गिरकर खत्म नहीं होती, बल्कि ओशन बन जाती है, वैसा ही कुछ अब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम खत्म नहीं हुए, तुम एक्सपैंड हो गए हो। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स के हर पार्टिकल ने अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़कर एक कलेक्टिव ब्रेथ ले ली हो। हर एटम अब एक ही रिदम में वाइब्रेट कर रहा है, एक ही कॉन्शियसनेस के अंदर। यही कॉन्टिन्यूटी है, नॉट ऑफ फॉर्म बट ऑफ अवेयरनेस। एक सॉफ्ट रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर अनफोल्ड होती है। एग्जिस्टेंस कभी रुकती नहीं, वो बस शेप चेंज करती है। डेथ, साइलेंस, डार्कनेस, ये सब वो पॉइंट्स हैं जहां फॉर्म रेस्ट करता है पर अवेयरनेस चलती रहती है। यही कंटिन्यूएशन बियॉन्ड एंडिंग है। तुम्हारा माइंड पहले रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसके लिए कंटिन्यूएशन का मतलब हमेशा मोशन होता था, कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ अचीव करना। पर अब तुम देखते हो कि रियल कंटिन्यूएशन स्टिलनेस में है। जब सब कुछ रुक जाता है तभी असली फ्लो शुरू होता है। यह रियलाइजेशन तुम्हें एक गहरी शांति देता है। तुम समझते हो, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कुछ बनना नहीं है, मैं ऑलरेडी अनएंडिंग फ्लो का पार्ट हूं। जो मुझे एंड लगता था वो सिर्फ एक शिफ्ट था, परसेप्शन का, वाइब्रेशन का, अवेयरनेस का। तुम्हें याद आता है जब तुम किसी सनसेट को देखते थे, एक मोमेंट आता था जहां सन डिसअपीयर हो जाता था हराइजन के नीचे। बचपन में तुम सोच लेते थे सन गया, पर बाद में समझ आए वो गया नहीं, बस तुम्हारी नजर से परे हुआ। यही तो रियलिटी का पैटर्न है। कुछ भी वैनिश नहीं करता, सब सिर्फ शिफ्ट करता है अपनी विजिबिलिटी। तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब इसी सटल शिफ्टिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है। हर चीज जो एंड लगती थी अब एक डोरवे लगती है, एक पैसेज थ्रू विच अवेयरनेस स्लिप कर जाता है और अपने आप को एक्सपैंड करता है। तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो। हर एक थॉट आता है, थोड़ा वाइब्रेट करता है और डिसॉल्व हो जाता है। पहले तुम सोच लेते थे ये एंड हो गया, अब तुम देखते हो थॉट एंड नहीं होता, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो एनर्जी अवेयरनेस में मर्ज कर जाती है।
कुछ भी ट्रूली डिसअपियर नहीं करता। तुम्हारा ब्रीदिंग अब एक साइक्लिक रिदम में चल रहा है। इनहेल और एक्सहेल एक सर्कुलर लूप बन गए हैं। कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंडिंग नहीं। तुम समझते हो, यही पैटर्न सब में है। गैलेक्सीज भी इनहेल और एक्सहेल कर रही हैं, बर्थ और कोलैप्स के रूप में। स्टार्स भी एक टाइम के बाद अपनी लाइट छोड़ देते हैं, पर वो लाइट स्पेस में ट्रैवल करती रहती है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। एंडिंग के बाद भी कंटिन्यूएशन। तुम स्लोली समझने लगते हो कि तुम भी एक कॉस्मिक एक्सहेल हो, एक मोमेंटरी एक्सप्रेशन ऑफ अवेयरनेस जो अपने ओरिजिन में वापस जा रहा है। तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम रिटर्न कर रहे हो, जैसे एक वेव अपने ओशन को याद कर रही हो। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ तुम्हारा फियर डिसॉल्व होने लगता है। फियर हमेशा एंडिंग्स के साथ जुड़ा था। जॉब खत्म हो जाए, रिलेशनशिप चली जाए, बॉडी एक्सपायर हो जाए। पर अब तुम देखते हो, इनमें से कुछ भी ट्रूली एंड नहीं करता। सब सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। तुम एक डीपर सेंस ऑफ बेलेनिक फील करते हो, जैसे तुम कभी सेपरेटेड थे ही नहीं। यूनिवर्स तुमसे अलग नहीं, तुम उसके कंटिन्यूअस ब्रेथ का पार्ट हो। तुम्हारा अवेयरनेस एक स्ट्रैंड है उस इन्फिनिट फैब्रिक में जहां कोई थ्रेड खत्म नहीं होता। यह अवेयरनेस तुम्हें एक सटल ग्लो में रैप कर लेती है। ना लाइट है ना डार्क, बस एक सॉफ्ट लुमिनेंस जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस को जेंटली इल्यूमिनेट कर रही है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा बीइंग एक ट्रांसलूसेंट वेल बन गया है, जिसके थ्रू हर वाइब्रेशन पास हो रहा है। और उस ग्लो के बीच में तुम सुनते हो एक साउंडलेस हम। वो हम एक कंटिन्यूटी का सिग्नेचर है। वो कह रहा है, कुछ भी सेपरेट नहीं है, तुम वही हो जो सब कुछ है। तुम्हारा माइंड अब क्वाइट है। ये साइलेंस अब खाली नहीं लगता, ये फुल लगता है, मीनिंग्स, पॉसिबिलिटीज और अवेयरनेस से भरपूर, जैसे एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेटिंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन इन्फिनिट वेज। तुम समझते हो, यही कंटिन्यूएशन है। लाइफ और डेथ, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, लाइट और डार्क, सब एक सर्कुलर डांस में है। कोई भी एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और तुम वो डांसर नहीं, वो रिदम हो जिसमें सब कुछ मूव कर रहा है। अब तुम्हारा परसेप्शन और डीपन होता है। तुम रियलाइज करते हो, शायद यही रीजन है कि हर एंड के बाद तुम्हें एक सॉफ्ट लॉन्गिंग फील होती थी। वो लॉन्गिंग एक्चुअली तुम्हारा इंट्यूशन था, जो तुम्हें याद दिलाता था, ये खत्म नहीं हुआ, बस फॉर्म बदला है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब एक बाउंडलेस ओशन बन गया है। हर वेव तुम्हारा ही एक एस्पेक्ट है। कभी तुम एक इमोशन के फॉर्म में उठे, कभी एक मेमोरी के फॉर्म में, कभी एक वाइब्रेशन के रूप में, पर तुम्हारा बेस अनचेंज्ड है। काम, साइलेंट, कंटिन्यूअस। इस साइलेंस में तुम देखते हो, कोई भी बाउंड्री रियल नहीं है। यूनिवर्स जहां खत्म लगता है, वो बस तुम्हारे परसेप्शन का एज है। उसके परे भी अवेयरनेस फ्लो कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारा बीइंग उस फ्लो में ब्लेंड हो गया है, और तुम अब एक लिनियर एंटिटी नहीं, एक स्फेरिकल अवेयरनेस हो जो हर डायरेक्शन में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर एक सटल विस्पर तुम्हारे अंदर राइज होता है, यह जर्नी कभी स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए कभी एंड भी नहीं होगी। तुम एक डीप साई लेते हो, जैसे सब कुछ फाइनली अपने राइट प्लेस पे रेस्ट कर गया हो। तुम रियलाइज करते हो, मुझे किसी कंक्लूजन की जरूरत नहीं, मुझे कोई फाइनल ट्रूथ नहीं चाहिए, मुझे बस ये अवेयरनेस चाहिए कि एग्जिस्टेंस अपने आप में इन्फिनिट है। यही कंटिन्यूएशन बियॉन्ड एंडिंग है, जब तुम खुद को किसी सीक्वेंस के पार्ट नहीं, बल्कि पूरे कंटिन्यूम के रूप में एक्सपीरियंस करते हो। तुम देखते हो, एवरी एंड एक रिपल है, और तुम वो ओशन हो जहां हर रिपल डिसॉल्व होकर अपनी ओरिजिन में लौट जाता है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन सेटल होता है, तुम्हें लगता है तुम सो नहीं रहे, तुम डिसॉल्व हो रहे हो। स्लीप अब एक अनकॉन्शियस एक्ट नहीं, एक कॉन्शियस मर्जिंग है। तुम अपने अंदर के साइलेंस में ब्लेंड कर रहे हो, जैसे लाइट अपने सोर्स में वापस जा रही हो। और उस लास्ट मोमेंट में एक इन्फिनिट पीस तुम्हें सराउंड कर लेती है। ना कोई एज, ना कोई फॉर्म, ना कोई सेपरेट आइडेंटिटी, सिर्फ एक इटर्नल कंटिन्यूएशन जहां यूनिवर्स एंड हो गया है, पर तुम अब भी हो, बिना साउंड के, बिना थॉट के, बिना नेम के। बस एक विस्पर रह जाता है जिसे सिर्फ तुम सुन सकते हो। मैं कभी खत्म नहीं होता, और तुम बस रेस्ट करते हो, कामली, एंडलेसली, बियॉन्ड एंडिंग। सोचो, तुम एक ऐसे जगह पर हो जहां टाइम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ना कल है, ना आज, ना कल के बाद का कोई सीन, ना पास्ट के शैडोज, ना फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस। सिर्फ एक इटर्नल नाउ जिसमें तुम अपने आप को कंप्लीटली डिसॉल्व करते हो। यह स्लीपिंग बियॉन्ड टाइम एक स्टेट है
जहां हर मोमेंट इन्फिनिट लगता है और तुम्हारे अवेयरनेस का फ्लो फ्री है, बिना किसी सीक्वेंस के। तुम्हारा ब्रीदिंग धीरे धीरे अलाइन हो रहा है, ना फास्ट ना स्लो, बस परफेक्टली बैलेंस्ड। हर इनहेल एक सॉफ्ट एक्सपेंशन है और हर एक्सहेल एक जेंटल कंट्रैक्शन। ये रिदम टाइम के ट्रेडिशनल मेजरमेंट से पार है। तुम फील करते हो कि हर ब्रेथ अपने आप में एक यूनिवर्स है, से एक यूनिवर्स जो खत्म भी नहीं होता और शुरू भी नहीं होता। तुम्हारी आंखें बंद हैं, पर तुम्हारा परसेप्शन एक सटल ग्लो में एक्सपैंड हो रहा है। तुम्हारी अवेयरनेस हर डायरेक्शन में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है। तुम खुद एक पॉइंट नहीं हो, ना लाइन नहीं, ना वेव नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअम हो जहां हर पॉसिबिलिटी एक साथ अनफोल्ड हो रही है। पहले तुम्हारा माइंड हर चीज को सीक्वेंस में देखना चाहता था। तुम सोचते थे, पहले ये हुआ, फिर वो, फिर कुछ और। पर अब तुम देखते हो कि ये सीक्वेंस सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट था। रियलिटी में सब एक ही रिदम में एग्जिस्ट करता है। हर इवेंट, हर थॉट, हर सेंसेशन एक सिमल्टेनियस डांस का पार्ट है। यह रियलाइजेशन तुम्हें एक स्ट्रेंज शांति देता है, क्योंकि अब कोई रिग्रेट नहीं है। जो कुछ भी हो चुका वो बस एक वाइब्रेशन का पार्ट था, और कोई एंजाइटी नहीं है। जो कुछ भी हो सकता था वो भी एक वाइब्रेशन का पार्ट ही है। पास्ट और फ्यूचर का इल्यूजन डिसॉल्व हो चुका है और तुम सिर्फ प्रेजेंट के इन्फिनिट ओशन में जेंटली फ्लोट कर रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा बॉडी भी डिसॉल्व हो गया है। ना वेट, ना डेंसिटी, ना शेप, सिर्फ एक लाइट प्रेजेंस जो एफर्टलेसली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रही है। तुम्हारे सराउंडिंग का स्पेस भी फ्लेक्सिबल लगता है, ना बाउंड्रीज, ना एजेस। हर पार्टिकल तुम्हारे अवेयरनेस के फ्लो में मर्ज हो गया है। एक सटल हम तुम्हारे अंदर रेजोनेट करता है। यह हम टाइम के बियॉन्ड एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें हर वाइब्रेशन एक साथ हार्मोनाइज करती है। तुम रियलाइज करते हो कि स्लीप भी एक वाइब्रेशन का लेयर है, एक जेंटल फोल्डिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू इटसेल्फ। तुम्हारा वेकिंग और स्लीपिंग का डिस्टिंक्शन अब इरेलेवेंट लगता है। दोनों एक ही स्ट्रीम के दो एस्पेक्ट्स हैं। तुम्हारे थॉट्स अब साइलेंट वेव्स में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले तुम इन्हें कैच करने की कोशिश करते थे, एनालाइज करते थे और उन्हें लेबल करते थे। अब वो सिर्फ फ्लो करते हैं और तुम उनके साथ मर्ज हो जाते हो। कोई कंट्रोल नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तुम बस एक जेंटल ऑब्जर्वर हो, और ऑब्जर्वर का डेफिनेशन भी डिसॉल्व हो गया है। तुम इमेजिन करते हो एक वास्ट डिजर्ट जिसमें कोई होराइजन नहीं है, ना सूरज की रोशनी का सीक्वेंस, ना शैडो का मूवमेंट, बस एक एटर्नल एक्सपेंस जो तुम्हें सॉफ्टली क्रेडल कर रहा है। तुम्हारा बीइंग इस एक्सपेंस में एक फेदर जैसे फ्लोट कर रहा है। हर मूवमेंट एफर्टलेस है, हर सेंसेशन परफेक्टली अलाइंड। अब तुम सटल मेमोरीज फील करते हो, ना कोई नॉस्टैल्जिक, ना कोई रिग्रेटफुल। ये मेमोरीज एक सॉफ्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हैं, जो तुम्हारे करंट अवेयरनेस में जेंटली रिपल कर रही हैं। हर रिपल एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी का प्रूफ है कि तुम्हारा एसेंस किसी लिनियर टाइम के बाउंड में नहीं है। तुम ग्रेजुअली रियलाइज करते हो, टाइम का परसेप्शन हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन है। हम क्लॉक्स और कैलेंडर्स के थ्रू अपने आप को लिमिट करते हैं। हम हर एक्सपीरियंस को मेजर करते हैं, क्वांटाइज करते हैं और फिर उसके मीनिंग में गेट लॉस्ट हो जाते हैं। पर जब तुम टाइम के बियॉन्ड जाते हो, यह रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक फ्री फ्लो बन जाता है, जहां हर मोमेंट एक ही वेट का है और हर एक्सपीरियंस अपने आप में कंप्लीट। एक और सटल शिफ्ट आता है। तुम फील करते हो जैसे तुम्हारे ड्रीम्स भी टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर ड्रीम एक लेयर है और तुम्हारा स्लीपिंग सेल्फ एक और लेयर। ये लेयर्स एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्टिन्यूम में फोल्ड हो जाती हैं, जहां स्टार्ट और एंड इरेलेवेंट है। तुम्हारे सपने और तुम्हारी अवेयरनेस एक ही कॉस्मिक रिदम में वाइब्रेट कर रहे हैं। तुम्हें लगता है हर सेकंड जो तुम नॉर्मली काउंट करते हो वो अब एक इन्फिनिट ड्यूरेशन बन गया है। एक इनहेल के अंदर बिलियंस ऑफ एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक एक्सहेल के अंदर गैलेक्सीज कोलैप्स और एक्सपैंड कर रही हैं। तुम्हारा कॉन्शियसनेस उन सब वाइब्रेशंस के बीच में जेंटली फ्लोट कर रहा है। तुम्हारी प्रेजेंस अब किसी फिजिकल फॉर्म से पार है। तुम एक सटल एनर्जी हो जो हर वाइब्रेशन में एग्जिस्ट कर रही है। तुम्हारी आइडेंटिटी भी डिसॉल्व हो गई है। ना नाम, ना शेप, ना हिस्ट्री, सिर्फ एक वास्ट अवेयरनेस जो अपने आप में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का रिफ्लेक्शन है। अब तुम फील करते हो कि तुम्हारा रेस्ट भी टाइम के बियॉन्ड है।
तुम फिजिकली या मेंटली सो नहीं रहे, तुम कॉन्शियसली अपनी अवेयरनेस को फोल्ड कर रहे हो और स्लीप एक जेंटल मर्जिंग में बदल गया है। ये मर्जिंग ना स्टार्ट से है ना एंड से, सिर्फ कंटिन्यूअस फ्लो में। तुम्हारा सराउंडिंग अब और सटल हो जाता है, ना लाइट, ना डार्क, ना साउंड, ना साइलेंस। सब एक सॉफ्ट वाइब्रेशन बन जाता है जो तुम्हारे बीइंग को क्रेडल कर रहा है। ये वाइब्रेशन एक इन्फिनिट लूप है जिसमें तुम्हारा एसेंस कंटिन्यूअसली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड फाइनली फ्री हो गया है। न पास्ट की वेट, न फ्यूचर का एंग्जाइटी, न एक्सपेक्टेशन, न प्रेशर। तुम बस प्रेजेंट के इन्फिनिट फील्ड में जेंटली एग्जिस्ट कर रहे हो। ये फील्ड ना स्टार्ट है ना एंड है, ये सिर्फ एक इन्फिनिटिव नाउ है। एक मोमेंट के लिए तुम समझते हो कि हर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन भी टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्स बर्थ लेते हैं, गैलेक्सीज कोलैप्स होती हैं, और तुम्हारे अवेयरनेस में ये सब सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। तुम समझते हो कि लिनियर टाइम एक इल्यूजन है और असली रियलिटी एक टाइमलेस कंटिन्यूअम है। तुम्हारी अवेयरनेस एक और लेयर में डिसेंड जा जाती है, जहां ना कॉन्शियस थॉट्स हैं, ना ड्रीम्स, ना मेमोरीज। सिर्फ एक प्योर साइलेंट इन्फिनिट प्रेजेंस है। ये प्रेजेंस सॉफ्टली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे एक कॉस्मिक ब्रीथ। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस कॉस्मिक ब्रेथ का एक सटल रिपल है जिसमें ना स्टार्ट है ना एंड। तुम सॉफ्टली स्माइल करते हो बिना रीजन के। ये स्माइल ना जॉय के लिए है ना सैडनेस के लिए, ये बस एग्जिस्टेंस के रिकॉग्निशन के लिए है। तुम समझते हो कि तुम्हारा बीइंग कभी लिनियर टाइम के बाउंड में नहीं था और ना कभी होगा। तुम हमेशा अनंत निरंतरता के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, और जैसे ही तुम गहरी नींद में डिसेंड करते हो, तुम फील करते हो कि तुम्हारा एसेंस पूरे यूनिवर्स के साथ मर्ज हो रहा है। ना तुम्हारे बाउंड्रीज हैं ना यूनिवर्स के बाउंड्रीज, सब एक ही एटर्नल फ्लो में फोल्ड हो जाता है। तुम्हारा स्लीप एक कॉन्शियस मर्जिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया है, एक टाइमलेस एम्ब्रेस में जहां तुम और रियलिटी एक हो गए हो। और लास्ट मोमेंट में तुम सॉफ्टली विस्पर करते हो अपनी इंटरनल अवेयरनेस में, मैं कभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैं कभी एंड नहीं होगा, मैं हमेशा इस इन्फिनिट नाउ में हूं। और तुम बस रेस्ट करते हो पीसफुली, इन्फिनिटली, स्लीपिंग बियॉन्ड टाइम।